सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने में फिर एक नया वीडियो के साथ। जो वीडियो बेसिकली क्या है, बीएससी पार्ट 3 वाले बच्चों के लिए है, यानी कि पेपर 8। आप सभी को पता होगा पेपर 8 ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये होता है भैया कि आप कोई एक पेपर सेलेक्ट कर लो, उसको पढ़ो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल एनालिसिस पढ़ाता हूँ। बाकी बुक्स के लिए आप जिस रिकमेंडेशन से आप बुक रखे हैं, मतलब मान लो फंक्शनल एनालिसिस के अलावा कोई और बुक दूसरा आप रख लिए हैं, तो किन के रिकमेंडेशन से रखे, किसी टीचर से, किसी भाई, किसी दोस्त, किसी मित्र से, तो उनका पीवाईक्यू, उनका नोट्स उनसे आप ले सकते हैं, उनके मदद से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बेसिकली वो किस चीज पर है सर? पीवाईक्यू 2023 के ऊपर में, पीवाईक्यू 2023 के ऊपर, पीवाईक्यू 2023 के ऊपर होने वाला है। 2023 का जो पीवाईक्यू है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे मिथिला यूनिवर्सिटी का, मिथिला यूनिवर्सिटी डीबीजी का, दरभंगा में जो यूनिवर्सिटी है उसके पीवाईक्यू 2023 का। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताते चले कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी। इस ऐप के ऊपर में आप 11th-12th के ऑल सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट मतलब सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई कर सकते हैं आप इस ऐप पे। इस ऐप पे दो तरह के कोर्सेस हैं, लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है। लाइव कोर्सेज या रिकॉर्डेड कोर्स जो भी है सब में डेमो क्लासेस अवेलेबल है, और आप डेमो देख करके चेकआउट कर सकते हैं कोर्स को, और आप चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ कभी भी। और कुछ पीडीएफ जैसे कि बुक्स का, पीवाईक्यू का, या यूट्यूब पे जो क्लासेस चलते हैं उस सब का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे ऐप पर देखने को मिलेगा। यूट्यूब का पीडीएफ आपको खासकर यहाँ इस सेक्शन में दिखाई देगा फ्री कोर्स के अंदर में। अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सअप। आइए सर, सबसे पहला क्वेश्चन है हमें, शो दैट आर का पावर एन इज ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो क्वेश्चन इतना ब्रीफ में लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी एकदम कंजूसी करता है लिखने में। नॉर्म लीनियर स्पेस लिखना था इसमें, और नॉर्म का डिफिनीशन भी देना था। नॉर्म का डिफिनीशन भी नहीं लिखा हुआ था, कस्टमाइज कर दिया था इतना ज्यादा क्वेश्चन को। घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, यहाँ पर जो है हम चर्चा कर देते हैं। यहाँ पर जो है आर के पावर एन जो है ये अपने पास में लीनियर स्पेस होगा, इसको नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू में x1 x2 से लेकर के xn तक, एंड y इज इक्वल टू में अपने पास में y1 y2 से लेकर के yn तक। pn टपल्स ऑफ स्केलर्स इन r के पावर n, एंड नॉर्म जो है डिफाइंड एज, ठीक है, नॉर्म का डिफिनेशन ये है, ये अपने तरफ से लिख देना है। अब यहाँ पर देखो नॉर्म का डिफिनेशन लिया मैंने, सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक मॉडुलस ऑफ एक्स आई का स्क्वायर होल पावर 1/2 है। 1/2 को इधर ले आओगे 2 बन जाएगा, यानी कि अपने पास में नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है। अब इसको पहले इसको नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूफ करना है, तो आपको 4 कंडीशन n1 n2 n3 n4 पर काम करना है। अगर हम n1 की बात करें तो n1 में ये कंडीशन प्रूफ करना होता है भाई, ये जो नॉर्म है बेसिकली कैसा होता है, नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। नॉर्म का जो वैल्यू है उसमें से कोई एक ऐसा पार्ट को पकड़िए जिसके बारे में आप पहले से जानते होंगे, जैसे ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस नेवर नेगेटिव, मॉडुलस कभी भी माइनस में नहीं होता है। इसका मतलब आप यहां पर से कह सकते हो मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर कर देंगे तब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अगर सिग्मा लगा देंगे तो सिग्मा का मतलब हुआ समेशन करना है इसका, तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव नहीं है, समेशन करेंगे तो भी नेगेटिव नहीं आएगा। और समेशन को ही हम बोलते हैं नॉर्म का स्क्वायर। नॉर्म का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, इसीलिए नॉर्म क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन वेरीफाई हो चुका है। दूसरा कंडीशन में क्या होता है, नॉर्म अगर 0 के बराबर है तो एक्स भी 0 के बराबर होगा, ऐसा प्रूफ करिए। तो नॉर्म 0 के बराबर है, इसका मतलब नॉर्म का स्क्वायर करेंगे वो भी 0 के बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा के फॉर्म में, तो नॉर्म स्क्वायर को लिख सकते हैं सिग्मा के फॉर्म में।
अब सिग्मा को ब्रेक करिए, आई का वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो इस पे लिखेंगे x1 और फिर प्लस में x2, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर मॉड में चलेगा, अप टू xn का स्क्वायर है। अब बहुत सारा नंबर्स का स्क्वायर का सम जो है वो 0 दिया है, दोनों चीज़ें मॉडुलस भी है स्क्वायर भी है। मॉडुलस जब स्क्वायर जब दोनों चीज सेम ही हो, दोनों चीज अगर है, इसका मतलब इसमें से कोई भी निगेटिव नहीं होगा। वैसे कोई एक भी होगा, मॉडुलस रहे सिर्फ या सिर्फ स्क्वायर है तो निगेटिव तो नहीं बनेगा, नहीं। लेकिन सबका समेशन 0 होना चाहिए, तो पॉसिबल तभी होगा जब ईच एलिमेंट क्या हो, 0 हो। इट इज पॉसिबल इफ ईच एलिमेंट्स आर 0। ईच एलिमेंट का मतलब हो गया x1 से लेकर xn तक 0 है, का मतलब xi बोल सकते हैं 0। xi को क्या बोलेंगे हम लोग, xi का मतलब x1 x2 x3, ये पूरा का पूरा 0 है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो चुका है, 0। तो दूसरा कंडीशन वेरीफाई हो गया। अब तीसरा कंडीशन में चलते हैं। नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर जो होता है वो नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y से लेस देन इक्वल टू होता है। मतलब नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, ये प्रूफ करना। स्क्वायर है इसका मतलब आप इसमें देखो स्क्वायर है तो इसको चेंज करोगे मॉडुलस में, क्योंकि ये नॉर्म का डिफिनीशन होता है ना मेरे भाई। नॉर्म का डिफिनीशन क्या होता है, अगर स्क्वायर के साथ होगा तो इसको मॉडुलस में चेंज कर दिया, कर दिया। अब देखो यहाँ पर कि पावर 2 है, इसका मतलब 2 टाइम्स लिखना है इसको, बिल्कुल। एक टाइम्स जो है एक टाइम्स जो है उसको सेम टू सेम रख लीजिए, इसको एज इट, इसको ब्रेक करिएगा। तो हम लोग जानते हैं भैया कि मॉडुलस में जब होता है, मॉडुलस में जब होता है एक्स प्लस वाई, तो वो क्या होता है सर, लेस देन इक्वल टू होता है मॉड एक्स प्लस में मॉड वाई। मॉड एक्स प्लस में मॉड एक्स प्लस वाई जो होता है वो लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई चलता है। हाँ, तो हम इसको अलग अलग ब्रेक कर दिए और साइन ले लेस देन इक्वल टू। अब ये जाएगा भाई साहब इसमें मल्टीप्लाई करने, और ये जाएगा, ये पूरा का पूरा जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करने। मतलब दोनों में अलग अलग कर दो, सिग्मा भी अलग अलग कर दो। ये जो अपने पास में है इसको हम बोल सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। ये कैसे हो गया सर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, कैसे बन गया नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, कैसे बन गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो अपने पास x प्लस वाई का स्क्वायर होता है, ठीक है, x प्लस वाई का, ऐसे समझो कि अगर हम इसको ब्रेक कर रहे होंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो ये स्क्वायर करके खुलेगा, है कि नहीं। स्क्वायर में ये खुलेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x1 मॉड का स्क्वायर x2 मॉड का स्क्वायर अप टू xn मॉड का पावर n चलेगा, ठीक। हाँ जी सर। अब एक बात यहाँ पर आपको सिंपल सा देखना ये है कि जो सिग्मा है, सिग्मा जो है, सिग्मा अगर लगा हुआ यहाँ पर समेशन के साथ, तो ये जो मामला है, सिग्मा का मतलब समझो ना कि x1 x2 है, x1 y1 है प्लस x2 y2 है प्लस x3 y3 है। तो अगर स्क्वायर होता हर एक टर्म में तो क्या बनता है, हर एक टर्म में स्क्वायर होता है तो क्या बनता है सर, नॉर्म का स्क्वायर बनता है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर नहीं रहेगा, और ये अपने पास कन्वर्ट हो गया इसमें नॉर्म में, और ये भी अपने पास नॉर्म बन चुका है, ये भी अपने पास नॉर्म बन। दोनों में कॉमन ले लीजिएगा, दोनों में कॉमन ले लेंगे हैं, दोनों में कॉमन लेना है यहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, इधर बच जाएगा अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। स्क्वायर से एक कैंसिल कर लो, लेस देन इक्वल टू कंडीशन वेरीफाई होता है, ठीक। अब चलते हैं सर N4 में। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, N2 था, हाँ जी ठीक है, ये N3 था, ठीक है। अब N4 में आइए। N4 में क्या होता है कि अल्फा इंटू एक्स का नॉर्म है, तो अल्फा मॉडुलस के साथ बाहर आएगा, नॉर्म एक्स बन जाएगा। अब इसको समेशन में लिखो, सिग्मा में लिख दिया सर, जी सर बिल्कुल लिख दिया। अब एक और बताओ मुझे यहाँ पर से कि ये जो सिग्मा है वो तो आई वाले के लिए है, या फिर मॉडुलस का स्क्वायर है, इसका मतलब इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे इनटू में, तो मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम बाहर ला के लिख सकते हैं, क्योंकि समेशन जो है सिग्मा वो एक आई वाले पार्ट के, इसको बाहर ले आए, ये सेम टू सेम लिख दिया। ये पावर 2 जो है अलग अलग करोगे तो ये मॉडुलस बन जाएगा, ये अलग कर दिया इसको, ये बन गया अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये मॉडुलस है। तो सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, नॉन लीनियर स्पेस का जितना कंडीशंस है वो सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए आर का पावर एन जो है वो नॉन लीनियर स्पेस, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कौन सा है सर, मीन कॉस्की है। कौन सा क्वेश्चन सर, मिन्कॉस्की का स्टेटमेंट देना है और इसका प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन तो आप पहले ही कवर अप कर चुके हैं।
2019 का क्वेश्चन नंबर जो है 5 का ए मीन कॉस की पहले ऑलरेडी आप प्रूफ कर चुके हैं, और ये कई टाइम्स आता भी है, दूसरे दूसरे क्वेश्चन में भी आता है। अब खुशी की बात यह है कि ये फुल मार्क्स में, इसमें भी ये पहला क्वेश्चन जो था वो भी फुल मार्क्स में था, लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन फुल मार्क्स में। देखिए लगभग लगभग सारे क्वेश्चन 23 में जो है फुल मार्क्स में ही पूछा हुआ है, लगभग लगभग। तो अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, तो कहता है प्रूव दैट एल का पावर एन इज ए लीनियर स्पेस, इज ए बैनिक स्पेस, सॉरी इज ए बैनिक स्पेस अंडर द नॉर्म टू का मतलब यहाँ पर से होगा कि पावर 2 में रहेगा नॉर्म, नॉर्म का जो डिफिनेशन रहेगा वो पावर 2 के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर हम लोगों को नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे भाई कि ये जो है अपने पास में, ये हमने मान लिया है x इज इक्वल टू इतना है, x1 x2 से लेके xn तक, y इज इक्वल टू y1 y2 से लेके yn तक है, ये n टपल्स ऑफ स्केलर्स, ये n टपल्स ऑफ स्केलर्स हैं, ठीक है। अब इसको कह सकते हो इन l के पावर n, मतलब l के पावर n स्पेस में ये n टपल्स है, ठीक है भाई, बहुत बड़ी। और नॉर्म का डिफिनेशन हम लोग ये लिख लिए, आप इसको चाहो तो स्क्वायर इस साइड ला के लिख लो, जो पीछे वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम है, ये नॉर्म x का स्क्वायर इज इक्वल टू में सिग्मा x मॉडुलस ऑफ एक्स आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, और उसके बाद जो है इसका भी पावर 2 है। इसमें कोई नया चीज नहीं है, इसको आप सेम टू सेम जो अभी बताए हैं पहला क्वेश्चन, वो एग्जैक्टली सेम आप यहाँ पर प्रूफ कर दीजिए, एग्जैक्टली सेम है, आप देखोगे एग्जैक्टली सेम है जो पहला क्वेश्चन में था, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग कर रहे थे, ये जो था कहानी, देखो इसमें हमने कोची इनइक्वालिटी मेंशन भी कर दिया था, आप यहाँ मेंशन भी कर लेना कि ये जो अलग अलग हो रहा था ये, या ये जो नॉर्म में हो चेंज हो रहा था, ये बाय कुची इनइक्वालिटी था, यहाँ भी मेंशन कर देना है कुचीज इनइक्वालिटी, कुचीज इनइक्वालिटी के हिसाब से ये चेंज होता है किस में, नॉर्म में। तो यहाँ पर भी वही चीज है, ये सेम कहानी है अपने पास, ये पूरा पार्ट आपका सेम है, ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देयरफॉर नॉन लीनियर स्पेस, आर के पावर एन है तो यहाँ पर कर दीजिएगा एल के पावर का, मतलब एल का पावर एन जो है वो क्या बन गया है, अपना नॉन लीनियर स्पेस बन चुका, ठीक है, ये आप वेरीफाई कर दिए, ये चीज कॉमन था जो पिछला वाला में, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर से इसके बैनिक स्पेस का, बैनिक स्पेस का मतलब कंप्लीटनेस आपको प्रूफ करना होगा। कंप्लीटनेस क्या कहता है इसका सर, कंप्लीटनेस सिंपल सा बात होता है कि एक सीक्वेंस लीजिएगा, एक सीक्वेंस कंसीडर करेंगे एल के पावर एन स्पेस में, एल एन स्पेस में, ठीक, एल एन स्पेस में हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है, बहुत बड़ी। each xm is an n tuples of real number and complex number, जितना भी इसमें दिया हुआ एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे सर, n टपल्स होंगे, रियल या कॉम्प्लेक्स का। मतलब इसमें मान लो x1 है तो उसके पास भी n एलिमेंट्स होगा, n टपल्स का मतलब उसके पास भी n एलिमेंट्स होगा, x2 होगा तो उसके पास भी n एलिमेंट्स होगा। बट यहाँ पर थोड़ा पहचानने के लिए हम लोग इसका जनरल एलिमेंट उठा लिए, xm पकड़ लिए, उसके पास भी n ट्रिपल्स होगा, x1 x2 से लेके xn तक। लेकिन भैया थोड़ा पहचानेंगे कैसे, कंफ्यूजन हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। हमने ऐसा थोड़ा सोच लिया कि भाई देखो यहाँ पर m रखूंगा ना, तभी एलिमेंट का पावर m लिख दो। ये पावर का काम नहीं, बस ये पहचान बता रहा है कि xm एलिमेंट का n टपल्स, x1 का पावर m, x2 का पावर m, अप टू xn का पावर m है, ठीक है। फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन कितना, 0, xm इज ए कुची सीक्वेंस, यह क्या है सर, एक कुची सीक्वेंस, ठीक। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m नॉट सच दैट, एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं m नॉट, कुछ इस प्रकार से है कि l और m ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट, m xm माइनस में xl लेस देन कितना, एप्सिलॉन। ये कुची सीक्वेंस के डिफिनेशन के हिसाब से लिखा जाता है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, अब ये एक्स एम है सिग्मा में चेंज कर दिए, मॉडुलस नॉर्म को सिग्मा में चेंज किए, ये एक्स आई का पावर एम, ये एक्स
आई का पावर एल हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, एक्सएम वाले एलिमेंट्स को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वन का पावर एम, एक्स टू का पावर एन, मतलब एक्सएम वाले एलिमेंट्स का नाम होगा एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, लेकिन सबके पावर एम। हम ये जनरल लिख रहे हैं ना, तो एक्स आई लिखेंगे, आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक, उसमें x1 भी आ गया, x2 भी आ गया, x3 भी आ गया, और इसमें l पावर है तो l रखा है नाम यहाँ पर एक्सएल, पावर l लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पर नॉर्म का स्क्वायर देख रहे हैं, इसको चेंज कर लिए नॉर्म के स्क्वायर में। ये जो एक्स आई का पावर m है नॉर्म बन गया, एक्स आई का पावर जो है m वो नॉर्म बन चुका है। सिग्मा जो है वो नॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, स्क्वायरिंग दोनों तरफ से हटा दो, हमारे पास बन गया एक्स आई का पावर m माइनस एक्स आई का पावर l लेस देन कितना, एप्सिलॉन। ये हमें ये प्रूफ करता है कि जो सीक्वेंस है, ये जो एक्स एम है, एक्स एमथ वाला जो टर्म था इसका, वो लेस देन एक्स एम और एक्स एन का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। इसका मतलब ये कूची सीक्वेंस है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एक्स एम का जो एलिमेंट्स है वो कूची सीक्वेंस के डिफिनेशन को फॉलो करता है। इसलिए एक्स आई का पावर एम मतलब mth एलिमेंट का जो सीक्वेंस बन रहा है वो कूची सीक्वेंस है। अब इसको कन्वर्जेंट दिखा देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कंप्लीट नॉर्मल स्पेस होता है। इसका मतलब ईच ऑफ द सीक्वेंसेस कन्वर्जेस टू ए पॉइंट जेड नॉट, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा जो कि रियल या कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, देयरफॉर एक्स आई का पावर m इज इक्वल टू जेड आई अप m टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो हमें प्रूफ करना है कि कूची सीक्वेंस जो है वो क्या है सर, कन्वर्ज करता है किस पर, जेड नॉट पर। तो हम डिफिनीशन से पकड़ेंगे, ये डिफिनीशन हमने लिखा था। अगर इसमें अगर देखा जाए एक्स आई था और एक्स आई का पावर m मतलब mth एलिमेंट का सीक्वेंस जनरल टर्म, और ये एक पॉइंट है, दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, इसका मतलब इतना टेंस टू इतना हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। स्क्वायर है भैया, स्क्वायर कन्वर्ट होता है नॉर्म में। नॉर्म जो है दोनों तरफ से स्क्वायर खत्म कर दोगे, अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस जेड लेस देन एप्सिलॉन हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस अपने पास एक्स एम जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है किस पर, जेड पर। का मतलब कूची सीक्वेंस एक्स एम जो है वो कन्वर्जेस टू जेड, बिलोंग्स टू आर का पावर एन और सी के पावर एन पर कन्वर्ज कर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग कि ये कंप्लीट हो गया। कौन सा कंप्लीट हो गया सर, तो यहाँ तो ये जो लिखा होता है सेम चलता है आर के पावर एन और एल के पावर एन स्पेस के लिए। तो हम यहाँ से ये कह देंगे कि एल के पावर एन के लिए हम बात कर रहे थे, एल के पावर एन मेंशन कर देंगे यहाँ। एल के पावर एन इज ए कंप्लीट देयरफॉर एल के पावर एन या हेंस एल के पावर एन इज ए बेनेक। ठीक है, प्रूफ हो गया है, बहुत बढ़िया। अब कहता है सर स्टेट एंड प्रूव रीज लेमा। रीज लेमा यानी रीज लेना जो है इसका भी आपको स्टेटमेंट देना है, प्रूफ देना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2019 का 7 का ए दिखाई देगा। मतलब 2019 का जो PYQ आप देखेंगे उल्टा के, उसमें 7 का जो ए क्वेश्चन है वो रीज लेमा पर है, मतलब रीज लेमा ही है वो। तो 7 का ए जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर रख लीजिएगा। देखिए अभी तक जितना क्वेश्चन आप 23 में पढ़े फुल क्वेश्चन है, ये भी फुल क्वेश्चन है अपने पास में दिया हुआ। तो जितने क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ठीक है, वो लगभग फुल क्वेश्चंस आपको मिल जाते, ये फायदा है अपने पास से। सर प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ बेनेक स्पेस विच इज नॉट हिल्बर्ट स्पेस। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है सर, ये मॉडल अलजेब्रा में करवाया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 2019 में भी करवाया है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए। 9 का ए वहां भी करवाया है, तो आप वहां से पिक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन भी सिंगल था और 2019 का PYQ था। छठा क्वेश्चन में पोलराइजेशन आइडेंटिटी, ये भी क्वेश्चन आपने करा है 2019 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ये देखो सिंगल क्वेश्चन है। ये फायदा तो एडवांटेज तो आपको मिला ना भाई, कि ये दोनों क्वेश्चन जो है अपने पास में, मतलब जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ये सब सारे क्वेश्चन फुल क्वेश्चन थे। और दूसरी बात कि मैक्सिमम क्वेश्चन 19 से पिक करा था। स्टेट एंड प्रूव एफ रीज रिप्रेजेंटेशन, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। ये जो क्वेश्चन है पता नहीं ये क्यों ऐसा दोनों सेम क्वेश्चन लिख दिया भैया। रीज रिप्रेजेंटेशन भी सेम ही चलता है, और अपने पास में जो है रीज लेमा भी सेम चलता है। वैसे रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम तो है नहीं, ठीक, अपने सिलेबस में है नहीं। ये डाल क्यों दिया पता है, रीज लेमा है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है ये क्वेश्चन,
लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कहा गया है, पूछ दिया गया, तो आप रीज लेमा को प्रूफ कर सकते हो उसके जगह पर, जो क्वेश्चन अभी हम बता रहे थे इस वाले में। रीज लेमा जो बता रहे थे ये वाला, ये सेम टू सेम आप वहां पर कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन 2023 में आउट ऑफ सिलेबस था, जैसे कि मैं यहाँ पर से कहूँ, ये प्रोजेक्शन थ्योरम आपको हम करवा दिए हैं 19 का जो है क्वेश्चन नंबर 10 है प्रोजेक्शन थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, ठीक। और उसके बाद जो है सो ये क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन एल के पावर एन स्पेस, ये भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी क्वेश्चन सिलेबस में है नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस है। अब इस चीज को मैं क्या नाम दूं बताओ? अब आप सिलेबस में लिखवे नहीं करते हो ये टॉपिक सब पढ़ना है, टॉपिक सब लिखवे नहीं करते हो कि पढ़ना है। जैसे रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम बिल्कुल है नहीं सिलेबस में, फिर भी आप एग्जाम में पूछ रहे हो। कुछ चीज़ें अच्छा करा इसने, ठीक है, कि क्वेश्चंस आपको जो यहाँ पर दे दिया गया, बहुत सारे क्वेश्चन 2019 का, लेकिन बदमाशी यहाँ भी क्या है कि एक क्वेश्चन रीज रिप्रेजेंटेशन वो अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी पूछ दिया है। तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। जैसे एक और क्वेश्चन है अपने पास में, एक और क्वेश्चन है अपने पास में, इसका तो 10वां ही क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन भी अपने पास में नहीं है सिलेबस के अंदर में। एवरी लीनियर फंक्शनल इज डेरिवेबल ऑन आर के पावर एन, ये भी क्वेश्चन अपने पास सिलेबस में नहीं है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अब ये चीज क्यों माइंड सेट करके चलता है कि भैया कि कुछ क्वेश्चन हम सिलेबस से बाहर डाल देंगे? अब बताओ, क्वेश्चन जो है 23 में 10 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें 3 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर डाल दिया है। अब बेतुका पानी ही इसको कहा जा सकता है। क्वेश्चन सिलेबस के अंदर में कम पड़ रहा था क्या, जो बाहर के क्वेश्चन डालने की आवश्यकता पड़ी? बताओ। तो ये चीज बदमाशी है यूनिवर्सिटी का, आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर देखो, इसका थोड़ा सा मैं इस बार ब्रीफिंग कर देता हूँ। वैसे मैं कहूँगा कि क्वेश्चन को आप अगर एग्जाम में चलो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खैर चलिए, इसका ये स्टेटमेंट है अपने पास में। स्टेटमेंट क्या है सर कि एल के पावर पी स्पेस स्टेट दैट द फंक्शन एफ एंड जी इन एल पी एक्स, घबराना मत, यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ है, यहाँ कैपिटल लिखा हुआ है, आप सब में स्मॉल एल को कैपिटल एल को स्मॉल एल से रिप्लेस कर दीजिएगा, अपना तैयार हो जाए, ठीक है। जहां भी कैपिटल एल दिख रहा होगा वहां स्मॉल एल लिख दो, क्योंकि यहाँ में स्मॉल एल डाला हुआ है। यानी कि हमने यहाँ पर से कहा कि एलपी स्टेट में ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है, स्टेट दैट द फंक्शन एफ एंड जी इन एलपी स्पेस वेयर एक्स इज द मेजर स्पेस। अब मेजर स्पेस तो हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, मेजर स्पेस एंड पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपको प्रूफ करना है ये चीज कि क्या प्रूफ करना है सर, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी पी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ पी प्लस नॉर्म ऑफ जी पी। ये बिल्कुल उसी की तरह काम करता है जैसा आपने पढ़ा था इसमें। इसमें नॉर्म का प्रॉपर्टी था एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। मैटर तो बिल्कुल उसी की तरह है, बिल्कुल सर यही है, यही तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है। नॉर्म में भी इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर फंक्शन के ऊपर में काम करना, ठीक है। वेयर द एलपी नॉर्म इज डिफाइंड एज, नॉर्म का डिफिनेशन क्या है सर, नॉर्म एफ पी इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स, एक्स का मतलब मेजर स्पेस, नॉर्म मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का पावर पी इंटू म्यू डी म्यू एक्स है, डी म्यू एक्स का पावर 1/p है, ठीक। यानी कि आप इसमें कह सकते हो कि जो नॉर्म पी है ना उसका डिफिनीशन है ये, बाकी सिग्मा में चलता था, ये इंटीग्रल में है। अब इसका प्रूफ है, वो स्टेटमेंट था, अब इसका प्रूफ पे चलिए। एफ और जी दो मेजर फंक्शंस हैं इन एलपी स्पेस, याद रखना एल कैपिटल एल को स्मॉल एल लिख देना अगर आपको कंफर्टेबल लगे इसको बनाने में एग्जाम में। तो हमें यहां पर से प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट नॉर्म एक्स प्लस पी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू में नॉर्म ऑफ पी नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी। बस वही चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, लिख दिया। अब चलो अप्लाई करेंगे इसमें मीन कॉस की,
मिनकॉस्की के हेल्प से ही ये चीज़ जनरली प्रूफ होता है। आप और बहुत सारा क्वेश्चन भी देखे होंगे। तो N3 वाला जो कंडीशन होता है, जो हमने यहाँ पर लिखा है N3 वाला कंडीशन, ये वाला, ये मेजरली जो प्रूफ होता है वो किस पे चलता है सर? मिनकॉस्की पे ही चलता है मैक्सिमम केस में। तो यहाँ पर जो हम लोग मिनकॉस्की अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी in L के पावर p space is a special case of Minkowski. Minkowski is state that any two functions f and g in LPX space the following hold. मतलब मिनकॉस्की कहते हैं कि अगर इस तरह का कोई फंक्शन दिया अपने पास में, ठीक है, एफ प्लस जी का मॉडुलस का पावर पी है, इंटीग्रल का साइन लेगा अपने पास, इसको अलग अलग कर दीजिएगा दोनों में, तो साइन क्या लेगा? लेस देन इक्वल टू। वैसे नॉर्मली होता भी है, ये मॉडुलस जब ब्रेक करता है ना, ये मॉडुलस जब ब्रेक करेगा ना, तो अलग अलग होगा तो लेस देन इक्वल टू का साइन कंसीडर करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये अपने पास में जो है, ये मिनकॉस्की के हिसाब से ये कंडीशन होना चाहिए। अब इसका प्रूफ नीचे हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ मिनकॉस्की इनइक्वालिटी क्या है? डेरिवेशन सर, टू प्रूव दिस वी यूज द फॉलोइंग इंडिटरमिनेट रिजल्ट फ्रॉम कन्वेक्सिटी या जनरलाइज मिनकॉस्की इनइक्वालिटी ऑफ द इन फॉर इंटीजर्स या इंटीग्रल्स, और इंटीग्रल्स ही कहिएगा। दिस प्रूफ मतलब मिनकॉस्की को प्रूफ करने के लिए आप कन्वेक्सिटी का जो है कंडीशन यूज कीजिएगा, जिसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म ऑफ मिनकॉस्की कहते हैं, ठीक, फॉर इंटीग्रल। तो फॉर मेजरेबल फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स ऑन स्पेस एक्स वी हैव, मतलब ये जो मेजरेबल फंक्शन होता है उसका अपना प्रॉपर्टी होता है कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स का पावर पी है, लेस देन इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ एफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ जी एक्स, दोनों का पावर पी अलग अलग। दिस इनइक्वालिटी फॉलोज द फॉर्म्स convexity of the function t का पावर p for t is greater than 0 greater than equal to 0 and p is greater than equal to 1. To see why this hold, consider the following ht, मतलब हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि कंडीशन क्यों होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर से एक फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। फंक्शन कंसीडर ए फंक्शन ht बराबर मॉडुलस ऑफ t का पावर p। दिस फंक्शन इज कन्वेक्स बाय प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स फंक्शन, ये कन्वेक्स फंक्शन का जो प्रॉपर्टी होता है उसके हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स का पावर पी, मॉडुलस का पावर पी जो होगा लेस देन इक्वल टू एफ एक्स का पावर पी, एफ एक्स के मॉडुलस का पावर पी और जी एक्स के मॉडुलस का पावर पी होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इंटीग्रेटिंग इनइक्वालिटी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन इसमें लगा दिया विथ रिस्पेक्ट टू म्यू एक्स डी म्यू एक्स, मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया एक्स के मतलब म्यू डी एक्स के रिस्पेक्ट में। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो एक्स स्पेस का लिमिट है, सिर्फ एक्स लिखा नीचे, मतलब एक्स स्पेस के किसी भी लिमिट पर। तो बाई लीनियरिटी ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल का लीनियरिटी का प्रॉपर्टी होता है मेरे भाई कि इसको आप सीधा सीधा प्लस माइनस में अलग अलग कर सकते हो, या सीधा ये बात नहीं भी आप लिखोगे तो सीधा कह देंगे भैया देखो इंटीग्रेशन का साइन था, तो इंटीग्रेशन में बीच में यहाँ पर प्लस का साइन कंटेन करा हुआ है, तो प्लस के साइन में दोनों ही टर्म में हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन कर देंगे। जी हाँ, तो यहाँ से ये कह सकते हैं इसका मतलब दोनों तरफ पावर पी ले लो, टेकिंग पीएथ रूट, यहाँ भी पावर ले लो 1/p, इस सब दोनों में पावर 1/p ले लो, पीएथ रूट दोनों तरफ में पावर ले लिया पीएथ रूट, ठीक है, पीएथ रूट ऑन बोथ साइड। तो जो हमें यहाँ पर से ये तो एग्जैक्टली आ ही गया अपने पास में ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं हेंस वी हैव टू शो दैट, वी हैव शो दैट, हमने प्रूफ कर दिया है, क्या प्रूफ कर दिया है भैया कि नॉर्म ऑफ एफ प्लस में जी पी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ पी प्लस नॉर्म ऑफ जी पी। ये जो लिखा है ना अपने पास में, ये बन गया नॉर्म ऑफ एफ पी प्लस नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी, ये बन चुका है नॉर्म ऑफ एफ पी, ये बन चुका है नॉर्म ऑफ, और यही है हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। समझ में आ रही बात? हाँ जी सर। आइए एक और क्वेश्चन अपने पास में, लीनियर फंक्शनल एवरी लीनियर फंक्शनल इज डेरिवेबल ऑन आर के पावर एन।
आप क्वेश्चन पेपर में देखिएगा तो कभी कभी यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ आई आर का पावर एन, ये घबराना मत। आई आर का पावर एन मतलब ये वाला अपने पास ये जो दिख रहा है ना, यही चीज है। एक्चुअली में इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ऐसे। कैसे सर? इसको लिखा जाता है ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये आई आर का पावर एन है, या बुक के हिसाब से ये भी लिख सकते हो। आई आर नहीं बोलते हैं इसको, आर के पावर एन ही बोलते हैं। टू प्रूव दैट एवरी लीनियर फंक्शन इज डेरिवेबल इन आर के पावर एन, इसको प्रूफ करना है तो वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना पड़ेगा इसके लिए। वी हैव टू प्रूव दैट, इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना पड़ेगा? लीनियर फंक्शनल फाई, सॉरी साई, लीनियर फंक्शनल साई, इसको साई समझिएगा, इसको आप साई समझिएगा ऐसे। साई from r के पावर n to r is derivable at the point r के पावर n and that its derivative is constant linear map, यानी कि हमें यहाँ पर इसको every linear functional is derivable on r अगर प्रूफ करना है तो इसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा एक फंक्शन है साई जो डिफाइन करता है r के पावर n से r तक ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑफ r के पावर n। और इसका डेरिवेटिव जो होगा एक कांस्टेंट फंक्शन देगा, कांस्टेंट लीनियर फंक्शन देगा, ये प्रूफ करना होगा, ठीक। तो पहले लीनियर फंक्शनल का डेफिनेशन आप देख लो यहां पर से। ए लीनियर फंक्शनल साई ऑन आर के पावर एन इज ए फंक्शन दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के पावर एन, मतलब कि अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो साई कहलाएगा लीनियर फंक्शनल। पहला कंडीशन क्या है, जो कि नॉर्मली हमने कई बार पढ़ा भी होगा, कि भी पढ़ते हैं इसको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। इसका सीधा सीधा मीनिंग होता है मेरे भाई कि प्लस में ये अलग अलग हो जाए, साई है, याद रखना। तो थोड़ा कंप्यूटर की भाषा है, एग्जैक्टली नहीं आया। तो यहाँ पर लीनियर फंक्शन का बात इससे इतना होता है कि भैया प्लस में अलग अलग होता है, लीनियर फंक्शन प्रूफ करना है तो स्केलर बाहर करना होता है। या फिर आप इस दोनों को इकट्ठा करके ये भी कह सकते हो, हमने पढ़ाया है आपको कि साई जैसे लिखा अपने पास में अल्फा एक्स आप प्लस में बीटा वाई, अल्फा एक्स प्लस में बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स आप प्लस में बीटा टी वाई, टी नहीं साई है तो साई एक्स प्लस में बीटा इंटू साई वाई। अगर आप ये भी दिखा देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन क्या होता है सिचुएशन के हिसाब चलता है। अब इसको तोड़ना डिफिकल्ट अगर लगेगा तो आप अलग अलग कर सकते हो, पहले इसको तोड़ लो, ये आसान रहेगा, फिर इसको अलग से तोड़ लो, दो अलग अलग केस में तोड़ लो, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर से अलग अलग केस ही लेके चलेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर से साई एक फंक्शन कंसीडर कर लिया, साई एक्स, जो कि आपने सामने में है सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेके n तक, साई एक्स याद रखना, साई लिखा हुआ है। साई एक्स एक फंक्शन है जो डिफाइन करता है आई का वैल्यू 1 से लेके n तक ए आई इंटू एक्स आई, जिसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि ये ए आई जो है वो ए है और एक्स आई जो वो एक्स है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि इसका जो समेशन आएगा उसमें सब में जो ए आई होगा, ए आई इंटू एक्स आई, उसको बोल सकते हैं एक्स इंटू में ए इंटू एक्स। जहां पर हमने अभी जस्ट हम लिखने ही वाले थे, यहाँ नीचे आपको दे रखा है भैया कि एक्स जो है वो x1 से लेकर xn तक है, यानी n टपल्स है इसके r के पावर n में, और a जो अपने पास में है वो क्या है a1 a2 से लेके अप टू an तक r के पावर n का स्केलर से, ये क्या है स्केलर है, वो वेक्टर है। यानी कि यहाँ पर से जो ये ax लिखा हुआ है वो बेसिकली क्या है, ये जो है इसके समेशन का शॉर्ट नेम है, जहां पर x क्या है a क्या है आपको नीचे मेंशन है। अब इसका डेरिवेशन हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव। तो फंक्शन अपने पास में f r के पावर n से लेके r तक डिफाइन करा हमने फॉर द फंक्शन इतना। द डेरिवेटिव एट ए पॉइंट x, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट x का डिफिनेशन जो होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट x इज लीनियर मैप dfx इज डिफाइंड एज, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में dfx लिखते हैं, जैसे लिखते हैं d बट्टा में dx, fx लिखते हो ना, तो इसी का नाम होता है d, जो आप जानते हो यहाँ पर से d जो होता है बेसिकली वो किसका नाम होता है, d बट्टा dx का नाम होता है।
इसके सामने अगर फंक्शन लिख दोगे, इसके सामने अगर आपने फंक्शन लिख दिया तो आप इसको ऐसे कह सकते हो ना कि भैया डी एफ एक्स का मतलब ये हो गया कि भैया डिफ्रेंशिएट करना हमें किसको, एफ एक्स को, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना, इसका मतलब ये होगा। ठीक, डी एफ एक्स एच लिखा हुआ है तो आप सिंपल फार्मूला पढ़े होंगे डिफ्रेंशिएशन का, लिमिट टी टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस टी लिखा हुआ, एफ एक्स प्लस में टी एच माइनस एफ एक्स बट्टा में टी। बेसिकली हम लोग यहाँ पर एच पढ़े होते हैं, नीचे भी एच रहता है, लेकिन यहाँ टी के टर्म में है तो टी के टर्म में लेके चलिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर एच क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है किसका, आर के पावर एन का। अब इसमें बारी बारी से भैया दोनों कंडीशन को आप वेरीफाई करेंगे, अप्लाइंग दीज टू लीनियर फंक्शनल। इसको अब लीनियर फंक्शनल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मतलब इस चीज को अब लीनियर फंक्शनल में वेरीफाई करेंगे, मतलब इसके सामने अगर x प्लस वाई आ जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा, ये वेरीफाई करना है। लेट कंप्यूट द लेट्स फाइंड, फाइंड कर दो यहाँ पर कंप्यूट के बदला, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल यहाँ पर से कह सकते हो साई, साई वेयर x फॉर एनी x h बिलोंग्स टू r का पावर n, डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इज गिवन बाय। का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से अपने पास में जो है वो हमने लिख दिया। अब जो f में डिफिनेशन था, ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो चीजें लिखी हुई है ना, इतना बात समझो कि बस ये डिफिनेशन डेरिवेटिव है का डिफिनेशन है, इतना बात क्या है, डेरिवेटिव का डिफिनेशन है, इतना बात डिफिनेशन है। ठीक, इतना बात क्या है सर, डिफिनेशन है। आप इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, इधर इसको स्किप करके चाहो तो जा सकते हो, इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन डिफाइन कर दोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप चाहो कि भारी लग रहा लंबा होता है, इसको स्किप कर दो, सीधा पहुंच जाओ इस पार्ट पे। वही जो डी के सामने एफ था ना, वो एफ जो है अब साई में कन्वर्ट हो गया और साई में डिफिनेशन आपने लगा दिया। अब हमें यहाँ पर जो है यूजिंग द फैक्टर, अपने अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले कंसीडर करा कि साई एक्स जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है सर, ए एक्स होता है। साई एक्स का क्या होता है, ए एक्स होता है। तो हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं इसके हेल्प से, साई एक्स का वैल्यू क्या होता है सर, ए एक्स होता है। देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि साई, साई के सामने अगर एक्स प्लस टी एच है, इसका मतलब कह सकते हो ए इंटू एक्स प्लस टी एच। बिल्कुल, ये जो है अपने पास में ए से अलग अलग हो चुका है। देखो ना यहाँ साई का वैल्यू जो साई एक्स जो था ना, देखो यहाँ पर देखो साई एक्स का वैल्यू कितना आता है, ए इंटू एक्स आता है। अब x के जगह पहुंच गया है इतना, तो आप लिख सकते हो a इंटू इतना। बिल्कुल, और दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया, जी हाँ, और इस दोनों को घटा लेते हैं। ऐसा चीज कहाँ पे यूज होता है मालूम है, 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल में इस्तेमाल होता है। इसको घटा लीजिए, इतना माइनस इतना कर दीजिएगा, ठीक है, डिफरेंस करें ताकि हम ऊपर वाला का वैल्यू निकाल सकें। सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया, ऐसे समझ लो। तो हम यहाँ पर से पाएंगे सर, लाइन को भी तुम हटा दो, इतना जरूरी नहीं लिखना। देयरफॉर यहाँ पर से सीधा बात कह सकते हैं, इतना इज इक्वल टू में इतना माइनस इतना करोगे तो ए एक्स कट जाएगा, फिर बचेगा अपने पास में कितना, टी इंटू ए एच। वो चीज लिखा है यहाँ पर, है ना, ए एक्स प्लस में टी ए एच में से घटाओगे तो दोनों कट जाएगा, ठीक है, बचा अपना टी इंटू ए एच। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। नाउ यहाँ पर से सीधा बात, टेकिंग लिमिट टी टेंस टू, यहाँ पर दीजिएगा टेकिंग लिमिट डिवाइडिंग बाई टी, यहाँ पर हाँ, डिवाइडिंग बाई टी, डिवाइडिंग बाई टी एंड टेकिंग लिमिट एज टी टेंस टू जीरो। हम दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहे हैं, कितना से सर, टी से। इसमें टी से डिवाइड करोगे तो अपने पास में ऐसा बन जाएगा, टी टेंस टू जीरो करेंगे, इसका मतलब इस पूरे मामले को लिख सकते हैं डी साई एक्स एच, डी साई एक्स एच लिख सकते हैं, ठीक। और ये जो अपने पास में इसका वैल्यू दिया है वो पुट ऑन कर दिए, बट्टा टी है। अब यहाँ से दोनों का टी टी कैंसिल हो चुका है, तो कितना बच गया अपने पास में, ए एच बच गया। ए एच बच गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो ए एच अपने पास बचा हुआ है, ये क्या है सर, एक कांस्टेंट है। दिस शोज दैट द डेरिवेटिव ऑफ साई एक्स, साई एट द एनी पॉइंट एक्स इज
द लीनियर मैप गिवन बाय दिस। ये लीनियर मैप आ चुका है इसका। दिस इज सेम एज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के पावर n। ये सेम टू सेम उसी की तरह काम कर रहा है जैसे r के पावर n की तरह काम कर रहा था। साई x बराबर में ax था, वही चीज यहाँ पर इसका आया, डेरिवेटिव आया सेम टू सेम वही। देखो ना यहाँ पर देखो, साई x का जो वैल्यू था वो था a इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव का जो वैल्यू आया है, डेरिवेटिव का वैल्यू वो भी कितना है, a इंटू एच आया। तो सेम उसी की तरह है, h है तो h आ रहा है यहाँ पर, देखो h है तो h आ रहा है यहाँ पर। और इसमें देखिए कि सर साई x था तो x आ रहा था, इसका मतलब ये सेम उसी की तरह हो गया। दिस इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स x बिलोंग्स टू r के पावर n बिकॉज साई x इज लीनियर, ये लीनियर है इसीलिए। तो इट्स डेरिवेटिव इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ x, या तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट हुआ या इंडिपेंडेंट ऑफ x हुआ। तो सिंपल बात समझिए कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा है, इसी का डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब समझ लो कि ये क्या होगा, लीनियर होगा, या खुद ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो जीरो बन जाएगा, तो जीरो भी तो कांस्टेंट है, और लीनियर होगा तो कांस्टेंट आएगा। जैसे 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, लीनियर है तो कांस्टेंट आएगा। Thus we have shown that हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि r का पावर लीनियर फंक्शन r का पावर n इज डिफरेंशिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज कांस्टेंट मैप a। मतलब ये इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट मैप करता है, a रिजल्ट देता है। ठीक, तो इसी के साथ आपका 2023 का PYQ हो जाता है समाप्त। इसी के साथ आपका 2023 का PYQ हो जाता है समाप्त और आप हो जाइए तनाव मुक्त। तनाव मुक्त हो जाइए, इतना प्रिपरेशन कर लीजिए, काफ़ी है। अब हमारी आपकी मुलाकात शायद अब नहीं हो, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है हमारा। बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट रहेगा, अगर तनिक सा भी फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक तनिक सा भी अगर हमसे हेल्प मिला है आपको, थोड़ा सा भी अगर हमसे मदद मिला है आपको BSc मैथमेटिक्स पढ़ने के दौरान, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो भी पढ़ रहे हैं आप हमारे चैनल से, तनिक सा भी अगर हेल्प मिला है पढ़ने के दौरान, तो आप ज़रूर 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 इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने छोटे भाई बंधु को ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा कि मैथ आप पढ़िए तो ठाकुर सर से जुड़ के पढ़िए, बड़ा आनंद मिलेगा। यहाँ पर सारे कंसेप्ट और जितने भी फैकल्टी हैं सारे ऑसम हैं हमारे चैनल पर। पहले तो हम लोग मैथ पेज को कैरी ऑन कर रहे थे, अब हम लोग सारे सब्जेक्ट को कैरी ऑन कर रहे हैं। आप छोटे भाई बंधु को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि इस ऐप पर और इस चैनल पर साइंस में BSc की सारी पढ़ाई अवेलेबल है, तो हमारे लिए भी ज़्यादा बेटर होगा। तो बस मैं आप इतना ही कहूँगा कि आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और एग्ज़ाम के साथ साथ आपके बेस्ट फ्यूचर की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि भविष्य में आप BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स करने के बाद जिस भी फील्ड में जाएंगे, आप उसमें कठिन मेहनत करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट पाएंगे, ये तो निश्चित रूप से है। ठीक है, इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए, और आने वाले क्लासेस के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मन लगा के पढ़िएगा, एग्जामिनेशन में टाइम है, खूब ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइएगा। और याद रखिएगा, फंक्शनल में शुरू का कुछ क्वेश्चन पकड़ना है और लास्ट का कुछ क्वेश्चन पकड़ना है, बीच वाले क्वेश्चन थोड़ा उलझन वाले होते हैं। वैसे जैसे 23 का पैटर्न रहा है कि हर एक क्वेश्चन सिंगल पूछा है, एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का पूछा है एक क्वेश्चन, तो वो उसी पैटर्न का अगर आपके 25 में आ जाए एग्जाम तो बल्ले बल्ले है, मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा में आपका कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।